नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार सोनी आज आप लोगों के सामने कारगिल युद्ध पे लिखी हुई कविता लेके प्रस्तुत हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कारगिल का युद्ध पूरे दुनिया में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक मिसाल था, जिसमें भारतीय सेना 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर पाकिस्तान की सेना से लुभा लिया था। जिसमें भारतीय सेना के सामने चुनौती केवल पाकिस्तान की सेना ही नहीं थी। वहाँ पे 18,000 फीट की खड़ी पर्वत की चोटियाँ और कड़कड़ाते ठंड -20 डिग्री के तापमान पे अंधेरी रात में लड़ी गई यह लड़ाई थी। और जैसे कि हम जानते हैं कि यह एक छद्म युद्ध था, जिसमें आपको पता होगा कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे और शांति का समझौता लेके गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उसका सिला हमको कारगिल युद्ध के रूप में दिया था। और उस भीषण भयानक युद्ध में मानव भारतीय सेना के लिए असंभव को भी संभव करने की एक चुनौती थी। और जैसे कि आपको पता है कि भारत उस समय पाकिस्तान की सेना पर्वतों की ऊंची चोटियों पर काबिज थी और भारतीय सेना को जमीनी स्तर से जवाब देना था। ऐसे समय में कैजुअल्टी की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अगर दुश्मन की अगर सेना सैनिक को अगर हम मारते हैं तो हमारी 6 सैनिकों की शहीद होने की संभावना रहती है। ऐसे कठिन और विकट परिस्थिति में भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम का एक उदाहरण पेश किया था। तो यह सुने कारगिल की यह कविता वीर रस की कविता है। किया शांति का समझौता था प्रयास अमन को लाने का, किया शांति का समझौता था प्रयास अमन को लाने का, नफरत के दलदल में थी कोशिश एक अमन का फूल खिलाने का, पर दुश्मन का मन था कुटिल चाल कुछ चल रहा, कश्मीर को हथियाने का था कोई ख्वाब मन में पल रहा। कश्मीर को हथियाने का ख्वाब कोई मन में संजोए हुए था। अवसर देख दुश्मन की सेना कारगिल पर जमने लगी, रातों रात हिंदुस्तान की सांसें मानो थमने लगी। बर्फ की चादर में दुश्मन आतंक बन अब सोया था, सरहद ए हिंदुस्तान में गोला बारूद का बीज बोया था। ऐसी कठिन परिस्थितियां बर्फ में पूरे दुश्मन जम गए थे, और भारत के लिए एक चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही थी। बैरी की तोपें तनती गई, बैरी की तोपें तनती गई, हिम पर्वत और खाई में था असंभव मोर्चा लेना पर्वत की खड़ी चढ़ाई में। हाड़ कपाते ठंड में कदम ठार ठार ना पाते थे, गर रुक गए बर्फ पर तो रक्त शिराओं पर जम जाते थे। ऐसी कड़कड़ाती ठंड थी कि बर्फ में रक्त जो है शिराओं पर जम जाते थे। पर आपको पता होगा कि भारत ने भी उस समय उसका तोड़ जवाब दिया, जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन भी चालू किया गया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। मातृभूमि की रक्षा खातिर भारत ने भेजा मौत का पैगाम था, क्षण भर में चीर कर रख दे ऑपरेशन विजय उसका नाम था। निशा भी होती थी व्याकुल भोर की ओर बढ़ जाने को, और रवि की किरणें थी आतुर एक नया इतिहास गढ़ जाने को। दुश्मन था पर्वत की चोटी पर मौत का फरमान लिए, पर भारतीय शेर चढ़ गए वहां जीत का अरमान लिए। वहां पर केवल दुश्मन की सेना चुनौती नहीं थी, खड़ी पर्वत की चढ़ाई भी चुनौती थी, रात की अंधियारी भी चुनौती थी, और कड़कड़ाती ठंड भी चुनौती थी। उतंग पहाड़ बहरी बनी रात अंधियारी थी, रात अंधियारी भी बहरी बन गई थी। घिर गए जवान चहुं ओर, पर भारत माँ की खातिर मौत भी उनको प्यारी थी। खड़ी पर्वत की चोटी पर वो चढ़ते थे, वो बढ़ते थे, साक्षात काल को दे मात,
ना रुकते थे ना झुकते थे, हौसला था और परवान चढ़ा, सैनिक ले बस बंदूक बढ़ा, पर्वत की हर तरफ से कोई यहाँ चढ़ा कोई वहां चढ़ा, आ गए पर्वत की चोटी पर दुश्मन का अब तो होश उड़ा, और आसमान का रंग हो गया काला, बारूद उड़ा बारूद उड़ा। ऐसी बारूद की गोली हुई कि आसमान का रंग भी काला पड़ गया था। सीना दुश्मन का छलने कर तन बिखरा दिया था जर्रे जर्रे में, भारत माँ की खातिर बहा दिया था खून हर घाटी में हर दर्रे में। सोने पान करने का दुश्मन का आकुल अब तो काल हुआ, न पूछो कारगिल की भूमि पर उस दिन युद्ध बड़ा विकराल हुआ। आसमान पर बारूद की छा गई थी घनघोर घटा, थे ग्रेनेड फेंके दुश्मनों पर, कोई यहाँ फटा कोई वहां फटा। गरज उठी जमी पर तोपें, आसमां भर गया विमानों से, दावानल भी उठी धड़कने पर्वतों से चट्टानों से। ऐसी भीषण युद्ध हो रही थी कि तोपें गरज रही थी, आसमान पूरे विमानों से भर गया, पूरी पर्वत में मानो आग लग गई, और पर्वतों और चट्टानों से भी अग्नि धधकने लगी। इस युद्ध में सबसे बड़ी जो चुनौती से सामने आई वो टाइगर हिल्स की चुनौती, जिसमें बहुत सारे जवान हमारे शहीद हो गए, लेकिन रणबांकुरों ने पीछे हट के नहीं देखा, केवल बढ़ते गए और दुश्मनों के सीने पे चढ़ के दुश्मनों को मार दिया। आखिर टाइगर हिल्स पर थी दुश्मनों की चुनौती चढ़ी बढ़ी, मौत के साए लिए हर तरफ थी चोटियां खड़ी खड़ी। रणबांकुरों ने हिमालय के सीने पर खेल दी खून की होली थी, कर दिया था आजाद हिंद को तब तक, सीने में घुस गई मौत की गोली थी। कई जवान की सीने में मौत की गोली घुस गई। वीरों की देख शहादत था सूरज का मस्तक झुका झुका, सांसें थामे सब देख रहा था काल, वक्त भी था कुछ रुका रुका। आखिर आजाद हिंद पर वीरों ने तिरंगा फिर से फहराया था, पूरे शान से कारगिल की चोटियों पर भारतीय ध्वजा लहराया था। इन वीरों को जिसने जन्म दिया, उन माताओं के आगे मैं शीश झुकाता हूँ, होता हूँ पल पल गर्वित जब जब कारगिल में इनकी शौर्य गाथा सुनाता हूँ। यह मेरी कविता थी। आप इस कविता को अगर पसंद करते हैं तो इसको जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।